बिस्मिल्लाहिर्रहमान। सबसे पहले एकेडमी का गेट खुलता है। ये एरिया जो कि हमारा रिसेप्शन का, तो जिसको मैं खुद ही डील करता हूँ, यहाँ इतना उस वक्त धुआं नहीं था क्योंकि ये खिड़कियाँ बाहर से ओपन थी। असल धुआं स्टार्ट होता है यहाँ एकेडमी से। यहाँ से लेके फिर ऑनवर्ड आप चलते हैं मेरे साथ, मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ। ये सारा एरिया उस वक्त अंधेरे में वो धुएं की वजह से ना गुप हो चुका था, खास करके ये एरिया। और जो मेन सोर्स था ना धुएं का आने का, वो ये स्ट्रांग रूम जो उस्ताद मोहतरम अली भाई का स्ट्रांग रूम था, ये सारा भरा हुआ था धुएं से। और यहाँ ये पीछे जो पर्दे और विंडोज़ है ना, ये सारी की सारी थ्रू आउट, मैं आगे आपको वो भी दिखाता हूँ। इस बारी को खोला ताकि जो इतना धुआं अंदर हो चुका है वो उसको खराज कम अज़ कम उसको एग्जॉस्ट मिले। बिल्कुल। इसके बाद ये वॉशरूम था, लेकिन ये नहीं खोला क्योंकि ये छोटी जगह तंग थी। ये गैलरी जो ऑलरेडी, ये पतली गली जो हम इसको वापसी के लिए एग्जिट होता है, ये खिड़कियाँ सारी की सारी ये अंदर ये गर्द आलूद धुआं से भरी हुई थी। इन सारों को खोल दिया फिल वक्त, ताकि जैसे ही कोई ऐसा मामला हो आग वाला, खुदा न खास्ता अगर धुआं ट्रैवल करता है तो साथ आग भी ट्रैवल ना करे। ये सारी खिड़कियाँ फिल वक्त खोल दी गई और ये उनके कहने पर भी खोली थी। 1122 ने भी कहा था कि फिलफुर आप सारे खिड़कियाँ दरवाजे खोलें ताकि धुएँ को रास्ता मिले और यहाँ खुदा न खास्ता आग ना भड़के। इसको करने के बाद ये स्ट्रांग रूम एकेडमी सारे खोल के एग्जॉस्ट पंखे चला दिए। अल्लाह का शुक्र है कोई शॉर्ट सर्किट वायरिंग कट नहीं थी हुई हमारे यहाँ भी, अल्हम्दुलिल्लाह सारे पंखे चल गए, एग्जॉस्ट चल गए। और ये तकरीबन कम अज़ कम मैं कहता हूँ कि 1-1.5 घंटा लगा था इस सारे मास्टर को नॉर्मलाइज होने में। सारा धुआं निकलते और इतना जहरीला कि मुझे याद है, मैं ये नहीं कि अब भी मुझे वो धुएँ का वो जो तकलीफ़ है ना वो सांस में महसूस हो रही है, वो इतना शदीद था। फिर मैं गया ऊपर, जब वो फायर फाइटर का मैंने कहा खुदा ना खास्ता कहीं ऊपर एकेडमी के जो हमारे शीशे ग्लासेस से नीचे वो रास्ता आता है ना, धुएं के साथ कोई शोला ट्रैवल ना कर ले। वो अल्लाह का शुक्र है कि वो जाके देखा, इस कदर वो शदीद था कि मेरा ख्याल है मैं उनका जो मेन गेट था ना वो अबूर नहीं कर पाया। वहाँ से मैंने कुछ वीडियो कैमरे से बनाई। मैंने कहा चलो जो कुछ कैप्चर कर सकते हो वो कर लूँ, ताकि पब्लिक की अवेयरनेस के लिए, उस्ताद मोहतरम या अपने साथियों को दिखाने के लिए यार अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफ हैं, अल्लाह ने बचा लिया। वो भी अपने भाई, अल्लाह ने उनको भी बचाया। लेकिन सबसे पहले जो बात पूछनी थी किसी ने, वो मुझसे पूछनी थी ना कि भाई आप बताएं, आप उधर मौजूद थे, एकेडमी का क्या हुआ। अपने साथियों सब ने फ़ोन किया, फिर साथी अपने बारी बारी सारे पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह सारे साथी आ गए, जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह इरशाद मिर्ज़ा साहब, अलमास भाई, इमरान मुगल भाई, बाकी उसके बाद वलीद भाई, काशिफ भाई, फरहान भाई, बाकी बहुत सारे साथी जो फिर पुलिस इंतज़ामिया आई, सारों ने माशाअल्लाह ताला आके अपना अपना हिस्सा जो भी डालना था। अल्लाह का शुक्र है कि अब हम इस पोजीशन में हैं। फिर ख़ास करके ये नईम भाई वगैरह जो और जो अपने गार्ड थे सनी भाई, इनसे रिक्वेस्ट की कि आप जो एक्चुअल आपने फैक्चुअल पोजीशन देखी है ना वो हमें बताएं, जो आपने हमें पहले बताई हम उसको कैमरे में कैद करके तो पब्लिक को बताएं। जो हमारे लोग अभी से ही फ़ोन आना शुरू हो गए थे, या अल्लाह खैर क्या मामला होगा। हमने कहा अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसा मामला नहीं, एकेडमी सेफ़ है, वो भाई भी सेफ़ है, अल्लाह का शुक्र है। और ये आज इस वीडियो आपको ये सारी एक्चुअल फैक्चुअल सूरत हाल बताने का मकसद ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का हर बार करम होता है, इस दफ़ा फिर अल्हम्दुलिल्लाह करम है कि हम बच गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने ऊपर वाले उन भाइयों को भी बचा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, आज इस स्पेशल नशिस्त का जो ख़ास मकसद है वो सोशल मीडिया पर फैली हुई अफवाह कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की एकेडमी कुरान और सुन्नत में आग लग गई। वाकई आग लगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सेफ, हम बच गए, अल्लाह का शुक्र है। एकेडमी में ऐसा कोई मामला नहीं हुआ, लेकिन एकेडमी के ऊपर वाले फ्लोर जो कि केक्स एंड बेक के पास अपना उनका सेटअप था, वहाँ वाकई आग लगी और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हम बच गए। वहाँ आग लगने के बावजूद भी अल्लाह का शुक्र है कि वो सेफ रहे, बच गए। जानी माली नुकसान अल्लाह का लाख लाख शुक्र है नहीं हुआ। उसमें सबसे बेहतरीन जो कार्रवाई हुई ना, उसमें यह था कि जो हमारे साथी के जो मौजूद हैं, उन्होंने अल्लाह की मदद आई, उन्होंने फिल फोर एक्टिवली सबसे पहले उन्होंने ख़ुद कोशिश की। ना सिर्फ कोशिश की, अपने साथियों को बुलाया और जो भी फायर इक्विपमेंट वहाँ पर मौजूद से उनसे उन्होंने उसको आग को बुझाने की कोशिश की। जब उन्होंने देखा कि ये आग अब उनके काबू से बाहर होती जा रही है, तो फिर फ़ौरन उन्होंने 112 को कॉल की और अल्हम्दुलिल्लाह व तआला उन्होंने अपनी माशाअल्लाह ताला साबका रिवायात को बरकरार रखते हुए फिल फोर अपनी इमदाद भेजी।
कम से कम 4 से 5 या इतनी गाड़ियाँ मौजूद थी और उन्होंने ये फायर फाइटिंग करते हुए इस बहुत बड़े जो कि हादसा हो सकता है अल्लाह ने बचा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी बात को उनकी तरफ अब ट्रांसफ़र करता हूँ। वो हमारे भाई नईम भाई जो कि केक्स एंड बेक के ऊपर गार्ड है, ये मौजूद है। आगे बात इनसे हम सुनते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। नईम साहब, जिस वेले मामला होया तुसी चूँकि उस वक्त उत्थे मौजूद सो जी, क्या हुआ कैसे हुआ वो आपने हमें शुरू से बताना है। शुरू से मैं ना फ़ोन पे लगा हुआ था जी। धुआं आया बाहर, मैंने देखा कमरा बंद था, चाबी नहीं थी मेरे पास। मैंने सनी को फ़ोन किया, मैं चाबी लेके आओ। फिर वो दूसरा गार्ड चाबी लेके आया, असी ताला खोलिया, देखा गद्दे नूं ना अग लगी हुई सी। असी थल्लों सिलेंडर लियाते मारे, नहीं मतलब वो अग साढ़े को काबू आई, वो ऊपर छत ते चली गई। फिर असी कॉल करन लगे तुहानूं, उधरों तुसीं आ गए। मुड़ के फिर असी 11 बजे नूं कॉल की, वो गड्डियाँ आ गया, उन्होंने फिर आग बुझाई। अच्छा, अब मुझे ये बताएं जो सारी बात जैसा कि आपने मुझे पहले बताया था जी, ये काज वजह क्या बनी कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ आग लगने का? जी, ये सर्किट हुआ पखे का, एग्जॉस्ट फैन जो आप बता हाँ रहे थे जी, वो गद्दे के ऊपर डिग गया। ठीक है, कितों ऊपर डिग्या गद्दे दे ते वो गद्दे नूं अग लग गई। वो फोम था, बिल्कुल सही है। नाल फिर लकड़ा दरवाजे से ऊपर सीलिंग आप बता रहे थे सारा, ठीक है। सीलिंग लकड़ दी आ, दोबारा अच्छा, भी ये लकड़ आनन फानन हुआ। हाँ जी, ठीक है। वो आग फिर ज़्यादा फैल गई। फिर आपने सनी भाई को बुलाया। सनी भाई ये आपके हेल्पर हैं, इन्होंने यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है, मैं जानता हूँ, ये भी इधर ही होते हैं, ठीक है। फिर आगे आपको पता है, आप आ गए हो, आपको कॉल करने लगा था, आप फौरी तौर ऊपर आ रहे थे। मुझे ये होता है इस तरह, मुझे अननोन कॉल, मतलब जानने वाली थे लेकिन उन्होंने अननोन से मतलब कि ऐसे ऑड टाइम उन्होंने कहा कि नदीम भाई आप किधर है। मैंने कहा मैं इस वक्त घर पर हूँ। उन्होंने कहा जी कि आग एकेडमी के ऊपर वाले फ्लोर पे लग गई है। मैंने इतनी बात सुनी ना, मैंने कहा बस ठीक है, मैं भागा और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आग तो लगी हुई थी लेकिन हम एकेडमी वाले सेफ थे। लेकिन मैंने ये भी देखा कि अल्लाह का शुक्र है कि फायर फाइटर जो है ना इन वाले फ्लोर को भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ा महफूज किया हुआ था और वो भी अपनी पूरी फाइट कर, मैंने उनको देखा है जिस तरह मैंने कोशिश की आगे जाने की, इतना सख्त गुप्त सा अंधेरा हो गया। और इसी असना में जब मैंने एकेडमी खोली है ना, ये अंदर एकेडमी धुएं से भरी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने फायर फाइटर से इजाज़त ली। मैंने कहा जी मेरी एकेडमी है तो मैं इसको, कहते हैं जी जाके सारे खिड़कियाँ दरवाजे खोल दे। फिर सारे दरवाजे खोले और एकेडमी में धुआं बढ़ा हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिवाय धुएं के अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अभी हम उसी प्लेस पर हैं, एक तिनके को भी आग नहीं लगी। अल्लाह ताला ने उनको भी महफूज रखे और अल्हम्दुलिल्लाह बदरजा औला हम भी महफूज। आप किस वक्त? जी वालेकुम अस्सलाम। नदीम साहब, मैं ऐसे शामिल हुआ कि मैं नीचे था, काम कर रहा था जी, तो नईम भाई ने मुझे कॉल किया है कि कमरे में आग मुझे फील हो रही है, खुशबू आ रही है, तो सिलेंडर लेके आओ, चाबी लेके आओ। पहले तो मैंने मजाक समझा है, लेकिन फिर मेरे माइंड ने किया कि यार हो सकता है सच हो। मैं फिर भागता हुआ आया हूँ, सिलेंडर लेके चाबी लेके आए हैं। हम दोनों ने बहुत कोशिश की है उसको कवर करने की, लेकिन हमारे काबू से बाहर हो गई थी। अल्लाह अकबर। फिर हमने 1122 को कॉल की है, उनकी मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी उन्होंने कारकर्दगी की है और फ़ौरन वो आए हैं, बिल्कुल सही, और उस पर काबू पा लिया है। और माशाल्लाह जो अफवाह फैली हुई है वो जो इंजीनियर साहब की जो है एकेडमी को लगी है, ये बिल्कुल झूठ है। ये माशाल्लाह मैं उधर बैठा हुआ हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी रिहाइश थी ऊपर, उस पर करंट सर्किट की वजह से जो आग लगी है, तो उसी की वजह से ये सारा मामला बना है। शुक्र है आप भी सारे भाई महफूज रहे हैं जी, कोई जानी और बड़ा माली नुकसान नहीं हुआ। बाकी कुछ शीशे वगैरह ये 112 ने अपनी ऑफिशियल कार्रवाई करते हुए जो उनका टेक्निकल एक तरीका ना, उन्होंने वो सारे शीशे तोड़े ताकि एक जो पांबड़ बना हुआ ना वो कम अज कम वो एक भगोला सा वो बाहर निकल जाए। असल में नदीम साहब इतना धुआं था ब्लैक कलर का, हमें नजर ही नहीं था आ रहा। जी मैं खुद जो है ना अपनी शर्ट को ऐसे ऊपर किया है जी और नीचे आया हूँ। उनके साथ 1122 के साथ हमने हेल्प की है, पाइप को ऊपर खींचा है, वो भी 2-3 थे लेकिन वो पाइप आगे लेके जा रहे थे, तो काफ़ी बेहतर हो गया। शुक्र है अल्लाह ताला का लाख लाख, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। और अभी आप क्या समझते हैं कि बाकी जब फायर फाइट वाले गए हैं पूरी तसल्ली कर ली है? हाँ जी, मैं तो खुद भी देखो आप भी अपना पूरा है कि कोई चिंगारी भी ना रह जाए, खुदा न खास्ता हवा से रात को फिर आग बढ़कर, इस तरह आपने पूरी तसल्ली की है? हाँ जी सर, फिर पूरा चेक किया। चले अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये
अवामुन्नास को बताने के लिए ये छोटी सी नशिस्त रखी थी ताकि आप सब लोग अवेयर हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद मोहतरम को भी, बल्कि मैंने जब आया हूँ तो वीडियो बनाई, मैंने कहा जी तसल्ली रखें सारे साथियों को भी जी, अल्हम्दुलिल्लाह बर वक्त कार्रवाई करके महकमों ने अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मैंने ये देखा है कैंट चौकी, पुलिस स्टेशन और इवन DSP साहब अकरम साहब, वो भी पूरा स्टाफ हमा वक्त उस वक्त तक ट्रैफिक को कंट्रोल किया है। जब शीशे तोड़े जा रहे हैं उन्होंने पूरा कॉर्डन ऑफ किया है, लोगों को हटाया है। ये महकमाना कार्रवाई 100% बर वक्त की गई है जी। ऐसा ही है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हर किस्म के मतलब ज़ीरो टॉलरेंस के ऊपर हर चीज़ अल्लाह का शुक्र है कि महफूज है। चलो जज़ाकुमुल्लाह। खैर ये ऊपर वाली मंजिल है जहाँ पे आग लगी है। इस वक्त 9:30 के करीब तकरीबन टाइम है। इस मंजिल पे आग थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आग जो है मुकम्मल उस पर काबू पाया जा चुका है। अब तो खैर सारा कुछ ओके है, शीशे वगैरह टूटे हैं। ये पानी आपको नज़र आ रहा होगा, तपश अभी भी बहुत ज़्यादा जी अंदर है। ये इस पोर्शन पे आग थी जी। सीलिंग तबाह बर्बाद हो चुकी है ऊपर वाली, पानी की वजह से अभी भी सीलिंग से पानी टपक रहा है। और ये सारा वो सीन है। ये उनकी कुछ सीलिंग टूटी है, कुछ ये शीशे टूटे हैं। ये मैं आपको नीचे भी दिखाऊं। ये उनके रूम है जी। केक्स एंड बेक्स वाले, इनके कुछ वर्कर, कुछ मुलाजिम यहाँ पे रहते थे। ये है जी उनकी आग लगी हुई है। ये अल्हम्दुलिल्लाह जानी वाली नुकसान से काफ़ी सारी बचत हो चुकी है। ये देखें, आग पे काबू पाया जा चुका है जी इस वक्त। लेकिन बिल्डिंग इस वक्त हालत काफ़ी सारी ख़राब हो चुकी है। ये देखें जी, ये पंखा पड़ा नज़र आ रहा है जी मुझे यहाँ पे। ये देखें, ये पंखा पड़ा नज़र आ रहा है। वायरिंग तो सारी ब्लैक आउट ही हो चुका है जी हर तरफ से। ये देखें, तो ये कुर्सियाँ देखें जी चली हुई। फर्नीचर का बेड़ा गर्क हो चुका। तो भाजी एक अफसोसनाक वाक़या ही है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कुछ जानी नुकसान तो नहीं हुआ। बस ये छोटी सी लापरवाही, एग्जॉस्ट जो कहते हैं जी, वो चलता रह गया और वो शॉर्ट सर्किट हुआ, वो गिरा गद्दे पे और वो गद्दे से आग लगनी शुरू हुई। अल्हम्दुलिल्लाह जी काफ़ी देर ये आग सुलगती रही है। आग के इतने ज़्यादा जो है ना शोले बाहर तो नहीं आए, क्योंकि ये सारे शीशे आप देख रहे हैं, ये शीशे के सारे ये दरवाजे लगे हुए थे, शीशे की खिड़कियाँ। तो ये खिड़कियाँ जो है ना ये बाद में तोड़ी गई हैं 2। तो ये आप देख रहे हैं अभी तक पानी ही पानी नीचे। शीशे ये देखें, ये तो पूरे का पूरा इनका जो रूम था ये तबाह हो चुका है। ये एग्जॉस्ट था जी, सुनने में आया ये यहाँ पे एग्जॉस्ट था। ये नीचे शायद वो बिस्तरे लगा के सोते थे, ये कारपेट लगा हुआ। ये देखे बिस्तरे पड़े हुए, वो बिस्तरे भी पड़े नज़र आ रहे हैं जी हमें। और ये जी वो एग्जॉस्ट पड़ा, एग्जॉस्ट तो को नहीं रहा, बस मोटर ही मोटर नज़र आ रही है उसकी। तौबा जी तौबा, बचत हो गई है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बचत हो गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वरना जितनी बड़ी ये बिल्डिंग है, जितना बड़ा इसका रकबा था, जिस तरह ये सुलग रही थी आग, तो शुक्र है। ये देखें इसके एग्जॉस्ट के बाकी पीसेस, कोई वायर पड़ी हुई है, कुछ टोटे पड़े हुए हैं, कुछ बटन। बस इस वक्त बुरा ही हाल है जिसका था। और ये है एकेडमी के ऊपर वाली फ्लोर। एकेडमी का कोई लेना देना नहीं है,
ये ऊपर वाली फ्लोर में आग लगी है और ये जो फ्लोर था ये है केक्स एंड बेक्स वालों के पास। ये उनके मुलाजमीन यहाँ पे रहते थे। बस किसी का कसूर तो कोई नहीं है। ये उनका किस तरफ से एग्जॉस्ट है, ये क्या है, ये देखें जी, ये भी सड़ा पड़ा। तो बस क्या कह सकते हैं, जब किसी का क्या कसूर है, एग्जॉस्ट चलता रह गया, गलती से वो आग भड़की। बुरे हालात हैं इस वक्त।